आज चंद्रशेखर आजाद ने लगभग 7 मिनट अपनी बात रखी और जिला अध्यक्ष शशांक बौद्ध जी मेरे साथ हैं। इनसे जानेंगे चंद्रशेखर आजाद की बेबाकी जो सदन में दिख रही है उससे आगरा जिले में क्या कुछ माहौल बन रहा है और प्रदेश से इनको क्या कुछ रिपोर्ट मिल रही है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष भी आपके नेता चंद्रशेखर आजाद एक समय था कि व्हील चेयर पर भी दिखाई दिया। आपने फोटो भी देखोगे, मैं स्क्रीन पर भी लगा दूंगा। काफ़ी ज़्यादा दयनीय हालत थी उनकी। 11 साल उन्होंने संघर्ष किया, आज सदन में दहाड़ रहे हैं। सांसद एक दशरथ मान जी ने पूरा पहाड़ 22 साल तक पहाड़ काट कर करके रास्ता बना दिया था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अकेले थे, महानायक मान्यवर काशीराम साहब अकेले थे, परम आदरणीय बहन जी भी अकेली थीं अपने समय पर। और आज एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी भले ही अकेले हैं संसद में, पर सड़कों पर उनके पास इतना बड़ी आवाम है, सड़कों पर उनके पास ऐसी सेना है, सड़कों पर उनके आंदोलन करने वाले उनके साथी हैं जो उनके एक इशारे पर भारत की तमाम देश को, भारत की तमाम सड़कों को भर देंगे। आपने इसका उदाहरण 2 अप्रैल 2018 को देखा भी था। नमस्कार, आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। लोकसभा आम चुनाव में भीम आर्मी के संस्थापक आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख नगीना लोकसभा सुरक्षित से सांसद बने, यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद की हम बात कर रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी के आगरा जिले के जिला अध्यक्ष शशांक बौद्ध जी मेरे साथ हैं। इनसे जानेंगे चंद्रशेखर आज़ाद अब वर्तमान के समय में सदन में शेर की तरह दहाड़ रहे हैं। भले ही चंद्रशेखर आज़ाद अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हों, पर चंद्रशेखर आज़ाद 542 सांसदों पर कहीं ना कहीं उनकी ज़्यादा जो आवाज़ है सबसे ज़्यादा मजबूती से दिखाई दे रही है। सदन के अंदर गरीब दलित शोषित वंचितों के मुद्दे लगातार वो उठा रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद अब तक 3 बार सदन में बोल चुके हैं। एक बार चंद्रशेखर आज़ाद ने शपथ ली थी, दूसरी बार 1 मिनट का बात रखी थी, परिचय वगैरह दिया था। आज चंद्रशेखर आज़ाद ने लगभग 7 मिनट अपनी बात रखी और जिला अध्यक्ष शशांक बौद्ध जी मेरे साथ हैं। इनसे जानेंगे चंद्रशेखर आज़ाद की बेबाकी जो सदन में दिख रही है उससे आगरा जिले में क्या कुछ माहौल बन रहा है और प्रदेश से इनको क्या कुछ रिपोर्ट मिल रही है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष भी इनके साथ ही रहते हैं पास में। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, धन्यवाद विशाल जी, और सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमस्कार, जय भीम। चंद्रशेखर आज़ाद जी की ऐतिहासिक जीत हुई, सदन में आप उनको दहाड़ते हुए देख रहे हैं, कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जीत केवल चंद्रशेखर आज़ाद जी की नहीं है, ये जीत आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के समस्त कार्यकर्ताओं की है। ये जीत नगीना की महान जनता की भी है, जिन्होंने रात दिन संघर्ष करके भारत को एक ऐसा सांसद दिया जो इस देश के तमाम दबे कुचले समाज की आवाज़ उठा रहे हैं। तो ये तो बहुत खुशी होती है और आगे चल कर के हमें उनसे प्रेरणा भी मिलती है कि बहुत जल्दी हम इस देश की पार्लियामेंट को ऐसे चंद्रशेखर आज़ाद जी जैसे नेताओं से भर देंगे और उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं को भी बहुत सारे विधायक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जैसे हम देंगे। आपके नेता चंद्रशेखर आज़ाद एक समय था कि व्हील चेयर पर भी दिखाई दिया। आपने फोटो भी देखोगे, मैं स्क्रीन पर भी लगा दूंगा। काफ़ी ज़्यादा दयनीय हालत थी उनकी। 11 साल उन्होंने संघर्ष किया, आज सदन में दहाड़ रहे हैं। मतलब उनको देखकर आपको कैसा मतलब जोश आ रहा है, मतलब क्या समझ पा रहे हो उस व्यक्ति के संघर्ष को देखकर? देखिए, दरअसल ऐसा कहा जाता है कि जब जब धरती पर कोई जुल्म होता है, अत्याचार होता है, तो कोई व्यक्ति अवतार लेता है। जो हिंदू मैथोलॉजी के हैं वो उसको मानते हैं, तो वो बोलते हैं अवतार लेता है, यानी कुदरत अपने बंदे को भेजती है। जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन संघर्ष करके हमको भारत का संविधान दिया, हमको बोलने का, पढ़ने का, लिखने का, कहने का, रहने का सारे अधिकार दिए, और उसके परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के बाद इस देश में जो दबे कुचले लोग, जो गैर राजनीतिक जड़ें जिनकी बिल्कुल बेकार थीं, जो स्थापित नहीं थे, जिनके राजनीतिक दल कोई दल नहीं था, उनके लिए मान्यवर काशीराम साहब एक देव रूप में, एक अवतार रूप में, आइए कहें कि एक कुदरत के बंदे के रूप में इस देश में आए और तमाम वंचितों के अधिकारों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, तमाम शोषित पीड़ित वंचित समाज की आवाज़ को बुलंद किया और इस देश के अंदर बहुजनों को एक राजनीतिक दल देकर गए, बहुजनों की राजनीति को पूरे देश के अंदर स्थापित किया। मान्यवर काशीराम साहब को अपनी प्रेरणा स्रोत मानते हुए परम आदरणीय बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी भी उन्हीं की तरह कुदरत ने उनको भेजा है और वो उसी तरह से पूरे देश के तमाम वंचितों के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। तमाम जितने भी बहुजन समाज में SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनके संघर्ष कर रहे हैं। तो ये तो कुदरत का करिश्मा है कि एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, हमारी पुराना जो दल था
उसके ख़त्म होने से पहले पहले देश में आ गए, जिससे कि हमें दोबारा से बहुजन राजनीति को मजबूत करने के लिए, दोबारा से बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने के लिए भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी संघर्ष कर रहे हैं। उनके साथ साथ हम जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ता, जैसा हमें आदेश मिलता है हम लोग प्रयास करते हैं, और हम इस देश के अंदर बहुजनों का राज स्थापित करके ही दम लेंगे। आने वाले समय में एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को इस देश का प्रधानमंत्री बना करके ही दम लेंगे, तब जा कर के शोषित पीड़ित वंचित समाज की आवाज़ बुलंद होगी, उनके संग जुल्म जाति खत्म होगी, उन पर अत्याचार खत्म होंगे। आपके विरोधी एक बात बोल रहे हैं कि अभी एक सांसद बना है और इतने ज़्यादा हवा में उड़ रहे हो। ये तो विरोधी बोल रहे हैं, पर आप पूरा देश देखिए, चाहे वो किसी भी दल से हो, चाहे वो हमारे पुराने दल से हो, चाहे वो किसी और दल से हो, सांसद क्या ही कर लेगा। एक सांसद, एक दशरथ मांझी ने पूरा पहाड़ 22 साल तक पहाड़ काट कर करके रास्ता बना दिया था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अकेले थे, महानायक मान्यवर काशीराम साहब अकेले थे, परम आदरणीय बहन जी भी अकेली थीं अपने समय पर, और आज एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी भले ही अकेले हैं संसद में, पर सड़कों पर उनके पास इतना बड़ी आवाम है, सड़कों पर उनके पास ऐसी सेना है, सड़कों पर उनके आंदोलन करने वाले उनके साथी हैं, जो उनके एक इशारे पर भारत की तमाम देश को, भारत की तमाम सड़कों को भर देंगे। आपने इसका उदाहरण 2 अप्रैल 2018 को देखा भी था। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चंद्रशेखर आज़ाद जी का एक आदेश पर पूरे भारत के भीम आर्मी के लोगों ने भारत की तमाम सड़कों पर भर दिया था, और SC/ST एक्ट को सरकार को पुनः वापस लेना पड़ा था। ये बहुत बड़ी जीत है परम आदरणीय बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी की। 2 अप्रैल का जब आंदोलन हुआ तो कई लोगों पर FIR दर्ज हुई। आज चंद्रशेखर आज़ाद ने 7 मिनट के स्पीच में उस केस में जितने लोगों पर FIR हुई और ये कहा कि कोर्ट ने भी वो सही माना कि हमारी लड़ाई सही थी, और सरकार ने भी माना, पर जो मुकदमे थे, FIR थी, वो अभी तक नहीं ली गई हैं। और आज स्पीच बोली, तो आपने क्या देखा आगरा के लोगों पर, कितने लोगों पर आगरा में हुई थी FIR? देखिए 2 अप्रैल 2018 का जो आगरा का DM कार्यालय पर हमने उसका घेराव किया था, और यकीन मानिए उस समय पूरे बहुजन समाज के अंदर, SC/ST OBC माइनॉरिटी के अंदर इतना बड़ा उत्साह था, और उनको बहुत बड़ा खतरा था कि ये SC/ST एक्ट ख़त्म हो जाएगा तो तमाम वंचितों को जो रोज़ जिनके संग जुल्म जाती हो रही है वो उसको उनको न्याय नहीं मिल पाएगा। उसके लिए तमाम SC/ST OBC के लोगों ने 2 अप्रैल को भारत बंद किया था। आगरा में बहुत बड़ी, आगरा को दलितों की राजधानी भी कहा जाता है। आगरा में बहुजन समाज का बहुत बड़ा तबका आगरा में रहता है, जाटव समाज का बहुत बड़ा व्यक्तित्व आगरा में रहता है। तो आगरा में हमने दिखाया, आगरा की तमाम सड़कों को हमने जाम करके और व्यवस्था से हमने आगरा में DM कार्यालय को घेराव किया। वहाँ पर हमने अपनी मांग की कि SC/ST एक्ट वापस होना चाहिए, और आगरा में तमाम लोगों पर FIR हुई। हम लोग भी बहुत समय तक घर से बाहर रहे, हम लोगों पर FIR हुई, हम और तमाम सारे लोग जिन पर FIR हुई, हमने बहुत प्रयास किया, सरकार से निवेदन किया कि इस FIR को हटाएं। हम लोग अपने न्याय के लिए लड़ रहे थे, हम लोग अपनी मांग के लिए लड़ रहे थे, पर सरकार जो तानाशाही रवैये पे है, उसने अभी तक का भी इतिहास है कि 2 अप्रैल 2018 के केस ख़त्म नहीं हुए हैं। हमारे बहुत सारे साथी जो खैतना लोहा मंडी में रहते हैं, कुछ लोग जगदीशपुरा में रहते हैं, कुछ लोग शाहगंज में रहते हैं, ऐसे हमारे तमाम साथियों पर आज भी FIR। बेचारे जो 2 वक्त की रोटी खाने के लिए कमाते थे, आज उनका जीवन बहुत बुरा हो गया है। उसके लिए भी राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी ने आज सदन में आवाज़ उठाई, मैं उनका धन्यवाद करता हूं, और वो आवाज़ बहुत जल्दी बुलंद होगी, और जितने भी 2 अप्रैल 2018 के मामले थे, FIR थी, वो सब धीरे धीरे ख़त्म होंगी। लगभग 5, 7, 8 महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए, जैसे कि चमार रेजिमेंट, पेपर लीक, और कल तो राहुल गांधी और उन्होंने तो बेबुनियादी मुद्दे उठाए, धर्म वाली बात की। चंद्रशेखर आज़ाद और राहुल गांधी के स्पीच में अगर आपसे पूछा जाऊं तो 10 नंबर में से आप चंद्रशेखर आज़ाद और राहुल गांधी को कैसे देख रहे हो? देखिए, मैं अब दूसरी पार्टी के नेताओं के बारे में कुछ नहीं कह सकता, पर जो हमारी पार्टी के नेता हैं, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनकी स्पीच नहीं होती, उनकी स्पीच भावनाओं से जुड़ी होती है। वो देश के तमाम जो हक वंचित समाज है, 85% समाज है, उसकी आवाज़ को उठाते हैं। वो केवल भाषण नहीं देते हैं, वो उनके अधिकारों के लिए लड़ते हैं। और आपने आज भी उनको सुना कि उन्होंने जो चमार रेजिमेंट, जो समय हमारे लोगों को सेना में हमारा सम्मान का प्रतीक था, उसको भी पुनः बहाल करने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आवाज़ उठाई। और उसके साथ साथ नीट का जो पेपर हुआ, पुलिस भर्ती के जो पेपर हुए, पटवारी के जो पेपर हुए, ये सब लीक हो गए। ये सरकार इतनी निकम्मी सरकार है, ये सरकार पेपर तक को सही तरीके से आयोजित नहीं कर पा रही है, तो ये सरकार कैसे इस देश के तमाम वंचितों को उनके हक देगी? आपने कभी सोचा था कि
जिस तरीके के चंद्रशेखर आज़ाद मुद्दे उठा रहे हैं, 2 अप्रैल चमार रेजिमेंट, ये कभी सदन में गूंजने को या सुनने को मिलेंगे आप? अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सदन में नहीं होते या भीम आर्मी का कोई कार्यकर्ता सदन में नहीं होता तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि ये आवाज़ हम कभी भीम आर्मी की या ये आवाज़ कभी सदन में हम नहीं सुन पाते। इसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का योगदान है, क्योंकि वो लोग ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। वो लोग कोई ऐसा नहीं है कोई टिकट दे दिया और टिकट से जीत के आ गए हों। ये सब लोग धरती से ज़मीन से निकले हुए लोग हैं, जिन्होंने तमाम वंचितों की तकलीफ़ें देखी हैं, तमाम दुख तकलीफ झेलते हुए वो उस सदन में पार्लियामेंट में पहुँचे हैं। तो उनकी जिम्मेदारी बनती है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं और इतनी बेहतरीन तरीके से उन्होंने आवाज़ को बुलंद किया है और हमें बहुत बड़ी उम्मीद इस देश के बहुजन समाज के लोगों को मिल गई है। अब सभी लोग जो किसी भी समाज से आते हों या किसी भी दल में हों, वो सब लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी को अपना नेता मान चुके हैं और इसका जो परिणाम है आप होने वाले उपचुनाव में आप देखेंगे। जिस तरह से हमने नगीना को जीता, जिस तरह से नगीना में एक एक वोट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए गया, एक एक वोट इस देश के तमाम वंचितों की जो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं उनके लिए गया, ऐसे ही जो उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटें हैं उपचुनाव जहां पर होना है, आप देखिएगा 10 में से 10 सीटें आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी कार्यकर्ता जीतेंगे। तन मन धन और हर चीज़ से हम लोग समर्पित होकर के इस मूवमेंट को मजबूत करेंगे और भाई के हाथों को उत्तर प्रदेश में मजबूत करेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव जीते, सदन में भी पहुंचे और आज दहाड़ भी रहे हैं, तो इसके बाद क्या लहर आप जमीन पर देख पा रहे हो? हम तो आगरा में हैं। जिस दिन से हम नगीना 4 तारीख से जब नगीना से लौटे हैं उस दिन से आज तक का दिन है कि हम लोग रोज़ रात को 10 बजे 11 बजे घर में घुस रहे हैं। क्या मीटिंग चल रही है आपकी, क्या रणनीति है? हम लोग जा नहीं पा रहे हैं, लोग इतने सारे जुड़ना चाह रहे हैं। गांव गांव गली गली मोहल्ले मोहल्ले से फोन आ रहा है कि हमें माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ जुड़ना है, उनसे हमें लगाव है। उन्होंने हमारे समाज की आवाज़ को बुलंद किया है, उन्होंने हमारे समाज के गौरव को बचाया है, उन्होंने हमारे समाज की इज्जत को बचाया है। तो ये समझिए लोग जुड़ना चाह रहे हैं और हम लोग गली गली जा कर के, गाँव गाँव बस्ती जा कर के अपने लोगों को जोड़ रहे हैं। सबको आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी में कार्यकर्ता बना रहे हैं और बहुत मजबूती से 2027 में आज़ाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में स्थापित होने वाली है। इसका उदाहरण अभी आप उपचुनाव में देख लेंगे, आने वाले जिला पंचायत चुनावों में आप इसका उदाहरण देखेंगे और 27 में आप पूरी पिक्चर देखेंगे किस तरह से आज़ाद समाज पार्टी बहुत कम समय में, अभी हमारी पार्टी को मात्र 4 वर्ष हुए हैं, 4 वर्ष में से हमने 2 साल तो कोरोना कोविड में निकाल दिए, बाकी 2 साल के अंदर हम लोगों ने तमाम जिला पंचायत सदस्य बना दिए, हमने तमाम प्रधान बना दिए, मथुरा में हमने कई सारे पार्षद बना दिए और चमत्कार देखिए कि उत्तर नगीना की जनता ने भाई को इतना सम्मान दिया, इतना प्यार दिया। मैं उनका 100 बार आभार करता हूं और बहुत अच्छा लग रहा है। मिशन 2027 समझे आपकी इस मीटिंग को? जी बिल्कुल, मिशन 2027 है, मिशन 2027 बिल्कुल है। हम एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर ही दम लेंगे। कल भी एक मीटिंग हुई। हाँ, कल हमारी बैठक थी अलीगढ़ में खैर विधानसभा में, माननीय प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ साहब जी के नेतृत्व में। आप भी थे? हाँ, मैं उस बैठक में उपस्थित था। आगरा मंडल और अलीगढ़ मंडल के समस्त मंडल और ज़िले के पदाधिकारियों को बुलाया गया था, तो जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं भी वहाँ पर था। तो खैर जो विधानसभा है अलीगढ़ में पड़ती है वो ऐसी सीट है, वो रिजर्व सीट है। उस सीट पर हम लोग प्रत्याशी खड़ा कर रहे हैं और जीत 100% वो सीट हम जीत करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी की झोली में डालने वाले हैं। खैर से, मीरापुर से, करहल से और जो उत्तर प्रदेश में तमाम 10 सीटें हैं उन सब पर हम लोग 100% जीत करके आज़ाद समाज पार्टी को 10 विधायक अभी हम चुनाव में देने वाले हैं। तमाम पार्टियों के सांसद बने, कोई दिखाई नहीं दे रहा। चंद्रशेखर आज़ाद मेरठ की घटना सही, सागर की घटना सही या अन्य कोई घटना सही, और नगीना में लगभग चंद्रशेखर आज़ाद 7-8 दिन दौरा कर चुके हैं। तो ऐसा क्या, अब तो वो सांसद बन चुके हैं, अब क्यों? देखिए मैंने पहले भी आपसे कहा था कि हम लोग, हमारे नेता कोई हवाई नेता नहीं है या किसी के उत्तराधिकारी नहीं है या किसी पार्टी के। लोग सोचते हैं कि बदल जाते हैं बड़े आदमी होके, वो नहीं बदलते दिखाई दे रहे। हाँ, तो वो बदल नहीं सकते क्योंकि वो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। वो उन्होंने अपने बहुजन समाज की दुख तकलीफ़ों को देखा है। वो जिस परिवार से आते हैं उन्होंने अपने परिवार को देखा है। उनके पिताजी सरकारी स्कूल में हेडमास्टर थे, उस गरीबी के आलम को देखा है। उन्होंने पिताजी के अंतिम समय को देखा है कि वो किस दुख तकलीफ़ से निकले हैं। उन्होंने तमाम देश के वंचितों की लड़ाई को लड़ा है। उन्होंने देखा है कि मुस्लिम बहनें जब शाहीन बाग पर दिल्ली में बैठी थी तो उनके लिए संघर्ष भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी ने किया था। जमा मस्जिद से मुसलमान भाइयों के लिए
अगर कोई पहले बोलने वाले नेता थे तो वो एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी थे। उन्होंने कहा था जहां मेरे मुस्लिम भाइयों का पसीना गिरेगा हम अपना खून देंगे, ऐसे कह के कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस देश के तमाम वंचितों को उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए कहा है। कैसे मैनेज कर पाओगे आप 27 तक फील्ड में रहोगे? कैसे संसाधन, मतलब आप गांव-गांव जाओगे, कैसे जाओगे कभी? 2000 हम भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग अपनी व्यवस्था स्वयं करते हैं, और समाज इतना बड़ा समाज है, हमें रूखी सूखी जैसी खिलाएगा हम रहेंगे और संघर्ष करेंगे। और हमने भीम आर्मी के आंदोलन को लगभग 11 वर्ष से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नेतृत्व में हम लोग चला रहे हैं। हमें कोई संसाधन देने वाला व्यक्ति नहीं है, हम सब लोग दबे कुचले लोग हैं। बहुजन समाज के लोगों ने एक वोट एक नोट दे करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को चुनाव लड़ाया। आप तो खुद नगीना में थे, आपने देखा भी था कि किस तरह से पूरा समाज, ये पहली बार था कि चंद्रशेखर आज़ाद जी चुनाव नहीं लड़ रहे थे, चुनाव जो है जनता लड़ रही थी। ये पहली बार था कि मुस्लिम समाज के लोग जा करके जाटव समाज के मोहल्लों में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए वोट मांग रहे थे, कह रहे थे कि आप अपना वोट आज़ाद जी को देना, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देना। तो ये देश में ये दिखाता है कि लोकतंत्र में जब भी आप कोई समाज की आवाज़ को बुलंद करेगा, जो भी समाज की लड़ाई लड़ेगा, उसके लिए समाज हाथ खोल करके उनके सामने खड़ा होगा। ये हमने नगीना लोकसभा में देखा। 27 आखिरी सवाल है मेरा जी। 27 में आप अपनी पार्टी को किस पायदान पर खड़ा होता हुआ देख रहे हैं? जिस तरीके से आप अपने स्तर से जिले में बताइए, मतलब 2027 में जो विधानसभा के आम चुनाव होने हैं, आगरा में 9 विधानसभाएं होती हैं। हम 9 विधानसभाओं पर अपनी बहुत ही मजबूती से फुल पावर से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। 9 की 9 विधानसभा आज़ाद समाज पार्टी के झोली में हम लोग डालेंगे। इस देश में आगरा से बहुत बड़ा मैसेज जाता है। आगरा में 14 अप्रैल भीमनगरी बहुत बड़ी बनती है। आगरा में बहुजन समाज के लोग बहुत रहते हैं, खास करके उसमें से भी जाटव समाज के लोग बहुत रहते हैं, और बहुत बड़ी संख्या में हमारे लोगों पे व्यापार भी है यहाँ पर। तो आगरा के से पूरे देश में मैसेज जाएगा, और आगरा से ही आने वाले 2027 में विधानसभा का शुरुआत होगी, और हम लोग इस देश की उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुँचेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने आपको सभी को जिलाध्यक्ष पूरे प्रदेश को छूट दे दी है कि आप लग जाइए मिशन? बिल्कुल, हमको तो आदेश दे दिया है कि आप लोग रात दिन संघर्ष कीजिए, अपने जीवन को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब के सपने को पूरा करने के लिए लगा दीजिए। जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करते हैं, जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी करते हैं, जैसा हमारे अन्य साथी करते हैं, उसी तरह से हमें भी आदेश दिया गया है कि हम हर तरह से काम करें, और आज़ाद समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपना पूरा जीवन की पूंजी लगा करके, अपना सब कुछ लगा करके आज़ाद समाज पार्टी को इस उत्तर प्रदेश में स्थापित करके रहेगा। स्थापित हम हो चुके हैं। 27 में हम लोग इस उत्तर प्रदेश के सदन में होंगे और विधानसभा में अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे होंगे, और बिना एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के 2027 में कोई सरकार नहीं बन सकती है। ये मेरा आपसे वादा है। फिलहाल मेरे साथ आगरा जिले से आज़ाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष शशांक बौद्ध जी थे, जो लगातार नगीना में भी डटे रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष जी के पास में ही इनका आवास है, और उनके साथ उनकी रणनीति समझते हैं, इसीलिए मैंने इनसे बातचीत की। शायद प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ नहीं है, मुझे जानकारी मिली, वरना हम उनसे ही बातचीत करते। फिलहाल शशांक बौद्ध जी से मैंने बातचीत की कि किस तरीके से उपचुनाव में आप अपनी पार्टी को देख पा रहे हो, 27 के चुनाव में कैसे देख पा रहे हो, तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात हुई। फिलहाल आप अपनी राय कमेंट में देना। आप देख रहे थे बी मिशन टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।